अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अजान के वक्त कुत्ता क्यों रोता है। आपने देखा होगा अजान के वक्त खास तौर पर फजर की अजान के वक्त बहुत ज़्यादा कुत्ते रोते हैं और भौंकते हैं। तो इसकी वजह क्या है, किस वजह से वो कुत्ते रोते हैं, और साथ में ये भी हम आपको बताएंगे कि कुत्ते की पैदाइश किस तरह हुई और कुत्ते की पैदाइश में इंसान और शैतान का क्या किरदार रहा, और अजान के वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी जब अजान हो रही हो तो किन किन कामों को नहीं करना चाहिए, और अजान के क्या क्या आदाब है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी दिलचस्प और प्यारी होने वाली है, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने कुछ करीबी दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि अजान होते ही कुत्ते रोने लग जाते हैं और अजान पूरी होते ही खामोश हो जाते हैं, और ऐसा खासकर फजर की अजान पर ही होता है। तो चलिए बताते हैं आपको। अल्लाह ताला ने जानवरों के अंदर एक ऐसी ताकत अता फरमाई है जो हम इंसानों को नहीं दी है, जबकि अल्लाह ताला तो इंसानों को शरअफ़ उल मखलूक़त बनाया है, यानी कि तमाम मखलूक़त में सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को वो ताकत नहीं दी जिससे वो आसमानों या ज़मीन पर चलते फिरते शैतान बलाओं या फिर मुसीबतों को देख सके, लेकिन ये जानवर उन्हें देख सकते हैं, लेकिन बेज़ुबान होने की वजह से वो इंसान को नहीं बता सकते। लिहाजा वो एक ऐसी आवाज़ें निकालकर इंसानों को खबर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही अजान शुरू होती है, खासकर फजर की अजान, जितने भी शैतान और बलाएं होते हैं वो रात के वक्त ज़्यादा निकलते हैं, और अजान की आवाज़ सुनते ही वो तमाम शैतान और बलाएं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। ये देखते ही कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं। कुत्ता जब किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रोता है और अगर कुछ ही दिनों में उस इलाके में किसी का इंतकाल हो जाता है तो इसीलिए लोग उसे मनहूस समझकर भगा देते हैं। वो बेजुबान मनहूस नहीं होता, बल्कि उसे ये इल्म होता है कि इस इलाके में कोई मुसीबत आने वाली है, और वो इंसान को आगाह करने की कोशिश करता है। तो आप समझ गए होंगे कि अजान होते ही कुत्ता क्यों रोता है। ये तो आप जानते हैं कि रात के वक्त शैतान और बलाएं निकलते हैं, और सुबह के वक्त जब फजर की अजान होती है तो वो शैतान और बलाएं भागना शुरू कर देते हैं, जिनको देखकर कुत्ते रोने जैसी आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं ताकि इंसान आगाह हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब खुदाए ताला अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर फरमाकर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा के आगे सजदे में झुक जाओ, तो सब सजदे में झुक गए, मगर शैतान खड़ा रहा और नहीं झुका। खुदाए ताला को उसका ये तकब्बुर पसंद न आया और उससे दरियाफ्त फरमा किए, हे इब्लिस, मैंने जब अपने दस्ते कुदरत से बनाए हुए खलीफा के आगे सजदा करने के हुक्म दिया तो तूने क्यों न सजदा किया। शैतान ने जवाब दिया, ए खुदा, मैं आदम से अच्छा हूँ, इसीलिए कि मैं आग से बना हूँ और आदम मिट्टी से बना है, और आग मिट्टी पर गालिब होती है, यानी उससे सजदा पावरफुल होती है, फिर मैं एक बशर को सजदा क्यों करूँ। खुदाए ताला ने उसका ये तकब्बुर भरा जवाब सुनकर इरशाद फरमाया कि ए इब्लिस, मरदूद निकल जा मेरी बारगाह रहमत से, जा तो क़यामत तक के लिए मरदूद और लानती हो गया है। उसके बाद खुदा ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला मुबारक तैयार फरमाया तो फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस पुतले मुबारक की ज़ियारत करते थे, मगर शैतान मरदूद हसद की आग में जल भुन गया था, और एक मर्तबा उस मरदूद ने सारी हदें पार कर दी, और उसने किया ये कि बुग़्ज़
اور کینے میں آکر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے مبارک پر تھوک دیا۔ یہ تھوک حضرت آدم علیہ السلام کی ناف مبارک سے مکان پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس جگہ سے اتنی مٹی نکال کر اس مٹی کا کتا بنا دو۔ چنانچہ اس شیطانی تھوک سے ملی ہوئی مٹی کا کتا بنا دیا۔ یہ کتا آدمی سے منحوس اسی لیے ہے کیونکہ مٹی حضرت آدم علیہ السلام کی ہے، اور پلید اسی لیے ہے یعنی ناپاک اسی لیے ہے کہ تھوک شیطان کا ہے، اور رات کو جگتا اسی لیے ہے کہ ہاتھ اس پر جبرائیل علیہ السلام کے لگے ہوئے ہیں۔ شیطان کے تھوکنے سے حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا، بلکہ مقام ناف شکم کی وجہ سے زینت بن گئی۔ اسی طرح اللہ والے کی بارگاہ میں گستاخی کرنے سے ان اللہ والوں کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی شان اور بھی چمکتی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کو حسد اور نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو میرے دوستوں، اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ کتے کی پیدائش آخر کیسے ہوئی، اور کتے کی پیدائش میں انسان کی ناف کا کیا کردار، شیطانی تھوک کا بھی کیا کردار۔ اب آئیے دوستو جانتے ہیں کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے وقت کوئی سلام کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 4، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو تو اذان کے وقت خاموش ہو جائے۔ نمبر 5، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب ہوگا۔ نمبر 6، اذان کو غور سے سننے اور ہر کلمت کو دہرائے۔ نمبر 7، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائے۔ نمبر 8، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں پر اللہ کا عذاب ہوگا۔ نمبر 9، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت یعنی گانا نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت عورتوں کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 11، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 12، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 13، اذان جب بھی سنے اذان کا جواب دے، کہنے والا جیسا کہے سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 14، جب مؤذن مشہود انا محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا انگوٹھے کا بوسہ لے کر آنکھوں کو لگائے۔ 15، خطبے کی اذان جب زبان سے دینا مقتدیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ نمبر 16، حیض و نفاس والی عورتوں کو اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 17، پیشاب یا پائخانہ کرنے والے اذان کا جواب نہ دے۔ دوستو، اذان کے دوران ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 11 کاموں کے کرنے سے اللہ پاک گھر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ تو وہ 11 کام کون کون سے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانے والے گھر سے دوستو ایسے گھر میں ہمیشہ غریبی بنی رہتی ہے۔ جس گھر میں ہمیشہ رزق دینے والا کا شکریہ ادا نہ کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھا جاتا ہو، تو دوستو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت بنی رہے اور آپ کے رزق میں برکت ہو تو جب بھی کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کرے۔ نمبر 2، بغیر وضو کیے قرآن پاک پڑھنے سے دوستو اللہ پاک ایسے گھر سے برکت دور کر دیتا ہے جس گھر میں قرآن پاک کو بغیر وضو کیے پڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو وضو ضرور بنا لیا کرے، اور بغیر وضو کیے قرآن پاک کو چھونا تک نہیں چاہیے۔
क्योंकि ऐसा करने से भी घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। और नंबर 3, घर पर आए सवाली को खाली हाथ लौटाने से दोस्तों इस बात का भी आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपके घर पर कोई भी सवाली आए यानी कोई मांगने वाला आए तो उसे आप कुछ ना कुछ ज़रूर दें, उसके खाली हाथ न लौटाएं। और अगर आप उसको खाली हाथ लौटा देते हैं, अगर उसके मुंह से आपके लिए कोई बद्दुआ निकल गई तो आपका घर तबाह व बर्बाद हो जाएगा। नंबर 4, मेहमान आने पर नाराज़ होने की वजह से दोस्तों इस्लाम में मेहमान का मर्तबा बहुत ऊंचा है और मेहमान की खिदमत करने की वजह से ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेहमान की खिदमत ज़रूर करें। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में जब भी कोई मेहमान आए तो आप उसकी खिदमत दिल से करें और आप उसको खुश करके ही घर से विदा करें। मेहमान को नाराज़ करने वाले के घर से अल्लाह पाक बरकत ख़त्म कर देता है। नंबर 5, बाप के साथ बदतमीज़ी करने वाले के घर से दोस्तों अल्लाह तबारक व ताला ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनाए रखता है। जिस घर में वालिदैन की इज़्ज़त ना की जाती हो यानी कि जिस घर में माँ बाप के से बदसलूकी की जाती है तो दोस्तों आप लोग भी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप अपने वालिदैन को हमेशा खुश ही रखें, भूलकर भी कभी अपने माँ बाप को नाराज़ ना होने दें, क्योंकि दोस्तों माँ बाप की दुआ या फिर बद्दुआ वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। नंबर 6, आमदनी से ज़्यादा खर्चा करने वाले के घर से दोस्तों फिजूल खर्ची करना अल्लाह को नापसंद है, इसीलिए आप इतना ही खर्च करें जितनी आपकी आमदनी हो। अगर आप अपने आमदनी से ज़्यादा खर्च करोगे तो अल्लाह ताला आपके घर से बरकत ख़त्म कर देगा, आपके घर में हमेशा गरीबी बनी रहेंगी। नंबर 7, सुबह देर तक सोने वाले के घर से दोस्तों अल्लाह ऐसे घर से भी रहमत के फरिश्तों को दूर रख कर देता है जिस घर में सुबह सूरज निकलने तक सोया जाता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो तो आपको चाहिए कि सुबह फजर की अजान से पहले उठे और फजर की नमाज पढ़े, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह बरकत होती है और आपकी ज़िंदगी किस तरह बदल जाती है। नंबर 8, 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखने की वजह से दोस्तों इस्लाम एक पाक साफ मज़हब है, इसीलिए अगर कोई शख्स ज़ेरे नाफ बालों को 40 दिन से पहले साफ नहीं करता तो अल्लाह इस अमल को नापसंद करता है और ऐसे शख्स के घर से भी अल्लाह ताला बरकत को ख़त्म कर देता है। औलाद को कोसने की वजह से दोस्तों जो शख्स अपने औलाद को कोसता है यानी कि उनको गालियां देता रहता है और ख़ास तौर पर जो शख्स अपनी बेटी को गाली देता है तो अल्लाह ताला ऐसे घर से भी बरकत ख़त्म कर देता है और ऐसे घर में भी हमेशा गरीबी बनी रहती है। नंबर 10, मगरिब और इशा के बीच सोने की वजह से दोस्तों अल्लाह ने इशा और मगरिब के बीच के वक्त में सोने से मना फरमाया है। इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत को कभी भी आप भूलकर भी इशा और मगरिब के बीच ना सोए। और नंबर 11, कुरान पाक की तिलावत ना करने की वजह से दोस्तों जिस घर में कुरान पाक की तिलावत ना होती हो तो अल्लाह पाक ऐसे घर को भी नापसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे घरों में भी हमेशा गरीबी बनाए रहती है। तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हैं कि आपके घर में भी बरकत हो, आपका घर गरीबी और परेशानी से बचा रहे तो इन 11 कामों को कभी भी भूलकर भी ना करें। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।